हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज फैक्ट सेट हमारा 4 जो जीडी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर √64 प्लस √121 माइनस √169 है तो x स्क्वायर का मान होता है क्या है? तो देखो इसमें क्या करना। अंडर रूट है किसका वर्ग है? 13 का, माइनस ये 11 का वर्ग 121 प्लस 64 इसका 8 का। तो एक्स बराबर इतना आगा 11 8 19 माइनस 13। तो एक्स बराबर कितना आगा 6। हम बताना एक्स स्क्वायर का मान। तो इसका वर्ग कर दें 6 का, कितना है 36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 189 273 और 153 का चौथा अनुपातक क्या है? तो देखो चौथा अनुपातक क्या होता है। कोई 4 संख्या दे रखी ए बी सी डी। तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये चौथा अनुपातिक होगा। तो देखो ऐसी 189 बटे 273 बराबर 153। चौथा निकालना, देखो ये मान लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा ये 21 बार, 3 से कट जाएगा 17 बार। देखो 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 6 बच्चे 21 थी 63। तो पी बार कितना आगा 13 गुना 17, 51 5 17 17 5 22 221। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8, सी अनुपात डी बराबर 2:3, तो 2a और 3d का मान निकालना। तो देखो ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8, सी अनुपात डी बराबर 2:3। तो इसी तरीके हम जो ला सके, जहां 20 शुरू हुआ 20 खत्म होगा, यहाँ 20 खत्म हुआ यहाँ 30 शुरू होगा। तो देखो हमें निकालना ए और बी का। देखो सी सी दोनों कर देंगे, तो अनुपात आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक लेगा 7 21 की दूनी 42 अनुपात 8 5 40 40 दिया 120 अनुपात। अब निकालना हमें बी का। जो बी गुना करेंगे पहले ऐसे फिर ऐसे, 5 7 35 दूनी 70 अनुपात। अब हम निकालना सी का। सी करेंगे पहले यहाँ गुना फिर यहाँ 5 40 40 दूनी 80। तो ए बी सी का अनुपात आगा डी तक। देखो 2 एक अनुपात कितना 42 अनुपात 3 डी का अनुपात 120। तो काटेंगे 3 से 14 बार, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार कट जाएगा, 2 से 7 बार, तो 7:30। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखो ए बी सी, ए बी से दोगुना कुशल है, जो बी है जो सी से तिगुना कुशल है। और मान ले सी से 1, बी जो है सी से 3 गुना है तो 3 हो जाएगा। ए है बी से 2 गुना, तो 2 गुना करें 6 हो जाएगा। अकेला सी कोई काम 30 दिन में कर सकता है। सी कर रहा है 30 दिन में। सी की क्षमता कितनी है 1 की। कुल काम कितना हो जाएगा 30। कुल काम होगा ये 30।
और हम तीनों में कितने दिन पूरा कर देंगे? 30 है, एक क्षमता 6 है, बी की 3 है, सी की 1 है, तो 6 3 9 1 10, 10 से काटेंगे 3 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखो इसे करने का तरीका क्या है, 10 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 10 वर्ष 2 गुनी होगी, 8 गुनी कितने वर्षों में होगी? जब 8 है तो 8 को हम ऐसे तोड़ देंगे 2 की पावर में होगा, तो 2 की पावर 8 तोड़ेंगे, 2 की पावर 3, 3 आगा, इस 3 की 10 में गुना कर देंगे, ऐसे 10 या 30, 30 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसके एक भाग को उसने 20% लाभ बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ बेचा, इस प्रकार उसे कुछ 17% का लाभ हुआ, उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? देखो क्वेश्चन है मिश्रण का, पहला भाग बेचा तुमने 20% में, 20% पे, दूसरा भाग 12% पे, कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ? 17%। देखो मिश्रण वहां लगाते हैं जब बीज वाला संख्या 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो 20 से छोटी है और 12 से बड़ी है, 20 में 17 जाएंगे 3 अनुपात, 17 में 12 जाएंगे 5, तो 5 अनुपात 3 के अनुपात में हुआ, हमारे पास है कितना? 16 किलो, 1600 किलो, तो 5 है 3 8, हमसे पूछा 20% लाभ पर कितना बेचा, तो 20% वाला कितना? 5 का, 5 का निकालना, 8 दूनी 16, 200, 2 से 5 गुना करेंगे 1000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट तय करती है, यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उस दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा? मिनट में बताना समय में। देखो पहले दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, 12 मिनट दूरी तय कर ली है, तब पहले चाल निकालनी पड़ेगी, तो चाल बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी मिनट में है, घंटे में, पहले घंटा मिलाएंगे दूरी को, 60 से भाग कर दें समय को, कितने आ जाएगी? 1/5, इतना समय लगेगा घंटे में। दूरी कितनी है? 10, समय 1/5, 5 यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 कितना जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोला चाल को 25% कम कर देना, 50 सही है, 25% कम कर देंगे 25 ही आएगी, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, तो देखो 10, 4 कितनी है? 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2/5, अभी मिनट बना 60 में कर दो मिनट के लिए, 5 से काटेंगे 12 बार, 12 दूनी 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर दूसरे 10% घटाया जाता है, तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया? तो देखो संख्या पहले 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगा? 1/5, 10% की 1/10, संख्या 5 ही, 5 से पहले वृद्धि कर दी 1 की, संख्या 10 ही, 10 से 1 की कमी कर दी, तो 5 से पहले 6 कर दी, 10 से 9 कर दी। अब मुझे कितना परिवर्तन आया? देखो 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54,
कितना कम है, कितना में दिया 4 की 50 पे, परसेंटेज का 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8%, 8% वृद्धि, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका आप 100 मानेंगे, 100 से पहले 120, फिर 100 से 10% घट रहा तो 90 कर देंगे। 10 से 0, 10 से 0, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 10 दून 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54, यहाँ से वैसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 2 वर्ष में 4900 हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर बताएं कितनी है। देखो 3600 रुपए कितना हो गया 4900 2 वर्ष में। तो देखो हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ता, ए जीरो से जीरो कट गए, ए जीरो जीरो, 2 वर्ष का आएगा तो अंडर रूट निकाल देंगे, 3 वर्ष का आएगा तो क्यों निकाल देंगे, 4 वर्ष का आएगा तो फिर क्यों निकाल देंगे। तो 36 है, अंडर रूट निकालेंगे इसका अंडर रूट 6 आएगा, इसका 7, कितने 1 की कितने पे 6 पे गुना 100, तो 100/6, तो भाग करेंगे 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं की एक श्रेणी का औसत 50 है, श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 76। यदि श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हटा दी जाए तो औसत 48 होता है। मूल श्रेणी में छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो 20 संख्या है, उनका औसत 50 है, तो ये कितना होगा उनका 1000। श्रेणी में से बड़ी संख्या छोटी संख्या हटा दी, तो बड़ी संख्या हमने एच मान ली हाईएस्ट, छोटी संख्या एल मान ली लोएस्ट, तो उनका अंतर कितने दे रखा 76। यदि श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हटा दी जाए तो औसत 48 आ जाता है। दो पहले 20 ही, अब 2 हटा दी तो कितनी बची 18, औसत कितना 48, गुना करेंगे 18 1 44, हासिल 14, 18 चौक 72 और 14 86, 864 घटाएंगे। देखो पहले 20 संख्या ही 18 संख्या ही, संख्या कौन सी हटाई, एक बड़ी संख्या हटाई एक छोटी संख्या हटाई, तो उनका योग कितना आगा 2 संख्या का हाईएस्ट का और लोएस्ट का योग 6 3 1, 136। और ना छोटी संख्या कौन सी है, देखो हमें योग की पता और अंतर की पता सब 76 है, तो क्या निकालते हैं, देखो योग दे रखा 136, अंतर 76। देखो हम बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ का आधा करते हैं, छोटे निकालने तो घटा का आधा करते हैं, तो बड़ी निकालनी है अच्छा निकालेंगे तो जोड़ का आधा करेंगे, 6 6 12, 7 3 10 11, 1 1 2, 2 से भाग कर देंगे 206। ये बड़ी संख्या आ गई, छोटी संख्या घटाएंगे 0 6, 2 से भाग कर देंगे 30, हम छोटी संख्या हुई, छोटी संख्या कितना है 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत चाल कितनी है। देखो औसत चाल 2x(y)/x+y, 2 गुना x का मान कितना 18, y का मान 30, 30 और 18 जोड़ 19 बराबर 2 गुना 18 गुना 30/48।
देखो 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, तो 45/2, 2 से काटेंगे 22.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, धारा की गति कितनी है? देखो धारा के प्रतिकूल यानी B माइनस W कितना जा रही है? 52 किलोमीटर। धारा की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम बताना नाव की गति कितनी है, धारा गति। तो देखो 52 है, दूरी है B माइनस W, कितने समय में जा रही है? 8 घंटे में। 52, बोर्ड की चाल कितनी है? 8, W का मान निकाला धारा का बराबर 8, 4 दूनी 8, 4 से 13, तो 13 बराबर कितना आएगा? 2 8 16 माइनस 2W, यहाँ कट जाएगा ये 2W बराबर 16 में 13 जाएंगे 3, W बराबर 3/2, कितना आएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मंदिर में 5 घंटियां हैं जो 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ मध्य रात्रि को बजती हैं, तब किस समय के बाद अगली बार पुनः एक साथ बजेंगी? देखो घंटे वाले सवाल में एलसीएम लेना पड़ता, 12, 15, 16, 20, 25। देखो 12 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60, 20 25 का 100, 16, देखो 4 से काटेंगे इसे, 4 से 15, 4 से 25, 4 से 4, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 5 25, 4 का 4 है, तो कितना? 4 5 20 या 60, 60 के 20 में करेंगे। देखो ये सब किसमें? मिनट में है, हम घंटे में लगा रहे हैं, 60 से भाग कर देंगे, 60 60 कर जाएगा, बता कितने? 20 घंटा। मध्य रात्रि बज रहे हैं 12 बजे, 20 घंटे जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? रात के 8 बज जाएंगे, 8 PM। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 तथा 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10%, 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिए गए हैं, तो कुल ब्याज होता है कितना? देखो 20,000 3 वर्ष के लिए गए 10%, तो साधारण ब्याज कितना आएगा इस पे? 10 दिया 30, 30% आ जाएगा एक पे, और एक पे 15 45, 45% दूसरे वाले पर। तो 30% निकालना है 20,000 का, 20,000 का 30%, 6,000 रुपए। यहां से 40,000 का 15%, एक 5 का 60, 45% निकालना, तो 45 0 0 0, 45 चौका 180, 18,000। मतलब कुल ब्याज कितना? तो 6,000 यहाँ मिला और 18,000 यहाँ मिला, तो कितना कुल? 24,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़के समूह छोड़ देती हैं,
तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है? तो देखो, बॉय गर्ल 7:6। 4 लड़के आ गए और 3 लड़कों ने छोड़ दिया, तब कितना? 4:3। देखो, 4 आए लड़के, 3 लड़कों ने छोड़ दिए, क्रॉस मेथड। 7 21, 4 24, 3 चौक 12, 4 चौक 4 12। तो नीचे का अंतर लेना पड़ता है, ऊपर का अंतर लेंगे। ऊपर का अंतर 3 आएगा, नीचे का अंतर लेंगे तो जुड़ जाएंगे, 24 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 8 हुआ। हम तक पहले कितनी थी? तो पहले कुल कितनी आ रही है अनुपात में? 13। 8 से 9 कर देंगे, 13 104। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? जो संख्या 36 पहले विभाजित करें 36 से, अब बाद में करें 6 से। अगर 6 से कोई कट रही है तो जो शेषफल बचता है उससे भाग कर देते हैं। कितना शेषफल? 25। 25 को 6 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? एक शेषफल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई बताएं कितनी? तो देखो, दो जोड़ी आएगी हमारे साथ, 253, पुल की लंबाई x मान ली, बटे 4 कितने? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 को किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5/18। 6 से करेंगे, 6 × 18, 6 से 10, 50/3। कितना समय ले रही है? 22 सेकंड। 3 यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, 3 यहां से उठकर ऊपर पहुंच जाएगा। तो 253 प्लस x बटे 50 बराबर 42। 3 से काटेंगे 14 बार, 14 गुना करें 14 पंजे 70। तो 253 प्लस x बराबर 700। x बराबर कितना जाएगा? 700 माइनस 253, 7, 9 में 5 जाएंगे 4, 6 में 2 4, 447। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखो, ए अनुपात कितना? बी 3:5। 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 3:20। 5 वर्ष बाद बोल रहा तो 5 ले लिया, गुना करेंगे 20 दिया 60, 13 गुना करेंगे 13 पंजे 65, 5 गुना करेंगे 13 पंजे 65, 20 पंजे 100। क्या कितना आ रहा? 35। यहाँ कितना आएगा? अंतर 5, यहाँ अंतर 35 आ रहा, 5 से भाग करेंगे 7। होता ना, बी की वर्तमान आयु 7 या ए की 21 होगी, बी की 35। 5 वर्ष बाद की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 35 आ गई बी की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/11 भाग 21/33 गुना 5/12 प्लस 10/36 गुना 6/11 भाग 18/33। तो इसमें क्या करना था? बोर्ड मास नियम लगता है इसमें। सबसे पहले भाग करेंगे 7/11, भाग करेंगे तो उल्टे हो जाएंगे 33/21 गुना 5/12 प्लस 10/36 गुना 6/11, भाग करेंगे उल्टे हो जाएंगे 33 पे पहुंच जाएगा 18, नीचे आ जाएगा। तो देखो,
7 से काटेंगे 3 बार, 11 से काटेंगे 3 बार, 3 से 3 कटेगा, यहाँ से 5/12 प्लस 11 से 3 बार, 6 से 3 बार, 3 से 3 कटेगा, 10/36। ऐसे में कितना आया यहाँ से 36, 12 36 में भाग करेंगे 3 आया, 3 पंजे 15, 36 36 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 10 में करेंगे 10, तो कितना 25/36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि आर को क्यू से 500 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तो उन सभी के हिस्सों का योगफल कितना? तो योगफल बताएं कितना, देखो 3 4 7 5 12 6 18, जो संख्या 28 कटाएगी, देखो 8 से 28 ना कटता, 7528 ना कटता, 6028 ना कटता, ऑप्शन नंबर बी 9028 कटता। करने का तरीका, हम देखा आर को क्यू से 5 रुपया अधिक मिलते हैं, तो आर का अनुपात कितना हमारा 5, क्यू का 4, तो 1 का मान कितना 500, हमें निकालना 18 का, 500 गुना कर देंगे 9000। ऑप्शन नंबर बी। तो साथ ही बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।